तो बताइए कि आप बाइक को कितने दिनों से चला रहे हैं? हम 2025 में बाइक लिए हैं, तब से चला रहे हैं। अब तक आप बाइक चला रहे हैं, तो बताइए कि इसमें अभी तक क्या क्या दिक्कत आया है और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आया है Hyundai SP 125? SP 125 में जो मेजर प्रॉब्लम है वो सभी लोग जानते हैं कि गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। 2 से 3 में आगे पीछे करने में, रफ रोडिंग करते समय या गांव में चलता है तब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। अगर दूसरा प्रॉब्लम देखिए तो इसका शॉकर का भी प्रॉब्लम रहता है और बहुत, क्योंकि उतना जो परफेक्ट शॉकर का होना चाहिए वो नहीं दबता है, क्योंकि पूरा दबने के बाद। और ये जो है इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब लोड होता है तो ये इसमें सट करके पूरा चीना घींच देता है, पूरा इस पर कोई चीज सामान रख दिए, बहुत कमजोर क्वालिटी के है। नीचे इंजन के जो देखिए, अगर कोई ऐसा हमारे गांव में जो होता है वो बड़ा सा ब्रेकर बना दिया होता है जो बहुत कम स्पेस। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अब तक बाइक असल में माइलेज कितना था? सब बोलता है 60 65। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइक का माइलेज असल में देता तो देता है कितना। Hyundai SP 125 हमारे पास 2 बाइक है, और उनसे जो अभी चला रहे हैं वो बाइक क्या बात है, अभी तक आपका बाइक कितना माइलेज दिया है? असली वाला बताइएगा। देखिए असली वाला क्योंकि चाल पर डिपेंड करता है कि आपका बाइक का माइलेज कितना देगा। अगर ऊबर खावर ऑफ रोडिंग ज़्यादा एक्सीलेटर की वजह से तो सब मिलाकर जो एवरेज दिखाया जाता है इसमें 50 के आसपास दिखा देता है, मगर ये नॉर्मल जब हम लोग देखें तो सब कैलकुलेट करके ये 55 प्लस देता है। अगर स्मूथली बहुत अच्छा से सीधा चलते हैं टेस्ट करने के बाद तो ये 60 प्लस दे देता है, क्योंकि अगर 1 लीटर डालने पर हम लोग टेस्ट किए हुए हैं तो 60 का माइलेज दे देता है कि 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लिए और तब हमारा खत्म हो गया, पूरा भूख भाग करते हुए गाड़ी बंद हो जाता है। तो यानी कि मान लीजिए अगर ठीक ठाक गाड़ी को चला रहे हैं तो 60 प्लस तो माइलेज देगा ही, इसमें को ना कमी रहता है। और अच्छा चले तो प्लस ही मानिए, तो इतना हमारा माइलेज देता है। यानी कि सब काट कूट कर देखा जाए तो बाइक का माइलेज 60 प्लस है। तो इसका माइलेज का बात की जाए तो एकदम रियल वाला 60 का माइलेज आपको दे देगा। अगला सवाल है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर का कैसा अनुभव है? अगर आप बाइक को लेकर गए होंगे इसको सर्विस सेंटर सर्विस करवाने या मोबिल चेंज करवाने, तो क्या अनुभव है, कैसा काम होता है और क्या क्या वहाँ पर ज्यादा दिक्कत क्या होता है? सो देखिए, अगर हम लोग में कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग तो पहले सर्विस सेंटर ही जाना है, लेकिन सर्विस सेंटर वालों का क्या है, उन लोग को कोई भी चीज़ ठीक करने नहीं आता है, बस सामान चेंज करने आता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ शर्ट से सामान चेंज कर देते हैं, तो वो सब तो बात हुआ। और जो MRP सेट रहता है उससे 1 रुपया भी कम नहीं लेते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेते हैं, यानी कि वो MRP के अनुसार से लेते हैं। फर्स्ट सर्विस होता है जिसमें हमारा लोग का मोबिल चेंज होता है और फिल्टर चेंज होता है, उस पर जो दाम रहता है उतना ही चार्ज ले लिया था, उस तरह से हो जाता है। अगर सेकेंड सर्विस में होता है तो चक्का और ग्रीसिंग और करने के स्टार्ट जो करते हैं, सो अगर हमारे बाइकों में कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गया है उसके लिए पहले हम लोग का बहुत कम कीमत बताया जाता है किसी पार्ट के चार्ज का। लेकिन होता क्या है, जब अब हम लोग इसको चार्ज के लिए देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी लाइट का अगर हमारा गड़बड़ी हो गया, उसको जब हम लोग कहते हैं तो कहता है कि चलिए पहले हम लोग आपका ऑर्डर लगाएंगे, और जब ऑर्डर लगाने के दाम पूछते कि कितना लगेगा। तो अभी तक कुल कितना किलोमीटर बाइक को चल गया वो हम आपको इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी हमारा ये 2025 का बाइक लिया हुआ है जो नॉर्मल चलता है, तब इसका बाइक का अभी आपको दिखाते हैं कि कितना किलोमीटर हमारा चल चुका है। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा दूरी तय नहीं किया है, अभी टोटल किलोमीटर 1821 किलोमीटर हमारा ये दूरी तय कर चुका है। इससे जो हमारा पुराना वाला है जो 2025 मॉडल है, लेकिन स्टार्टिंग वाला फेज में लिया गया था, तो वो अभी अगर बहुत ज़्यादा दूरी तय कर 20,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुका है। तो ये तो हमारा नॉर्मल चलने वाला है तो इतना दूरी, और वो हमारा 20,000 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। जो पुराने वाला बाइक है वो भी उसी मॉडल के है, बस 6-7 महीना पुराना है, लेकिन उससे ज़्यादा कामों में यूज होता है और उसका एक्सपीरियंस के अनुसार से बता रहे हैं। तब जो चलता है तो बहुत रनिंग में और बहुत स्पीड चलने की वजह से इतना दूरी तय कर चुका है। सवाल मेरा ये है कि किस मकसद से ये बाइक को परचेज किया है, अभी क्या काम में ये बाइक आ रहा है? देखिए, मेरे बाइक लेने का मकसद या आप भी लेना चाहते हैं तो आपका मकसद, सभी व्यक्तियों का एक कॉमन मकसद होता है माइलेज के लिए, कि आपके बाइक में कितना माइलेज है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि जैसे कोई बाइक तो बहुत कीमती भी ले लिया या सस्ता वाला भी ले लिया, अगर उसका माइलेज बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग का खर्च हो जाता है। इसीलिए मेरा सारा मकसद था कि इस बाइक को लेने का है, क्योंकि इसका माइलेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सभी लोगों का फीडबैक और खुद बाइक को चला करके और बाइक के माइलेज टेस्ट हो जाने के बाद हम लोगों ने देख लिया था कि इसका माइलेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ले लिए। तो पहला तो हमारा ये हो गया माइलेज के लिए। दूसरा जो होता है अगर सीटर के लिए, तो जब सीट की देखा जाता है तो इसमें नॉर्मल आदमी 3 गो तो आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत ना होता है। अगर पतले अगर मेरे तरह भी है तो हम 4 बैठ करके आराम से जा सकते हैं,
और हल्की टंकी पर भी सामान हो जाए। दूसरी बात, अगर हम लोग कोई बैग लेकर जा रहे हैं तो आगे इस बैग पर रख करके भी चला सकते हैं, तो ये मकसद में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब चलता है तो आगे जब हम लोग इसको पकड़ करके चला रहे हैं तो ना आदमी के सामान लोड करने के लिए भी दिक्कत नहीं होता है कि सामान ले करके, और इसका जो पावर होता है टानने का वो भी बहुत अच्छा होता है कि हम लोग इसका टेस्ट भी कर चुके हैं। ऑफ रोडिंग में, ऊंच नीच में, बालू वाले इलाका में, दलदली इलाका में, सब पर ये नॉर्मली एक नंबर पर टान करके लेकर जाता है। खींचता बहुत है। पावर को देखते हुए कि बहुत अच्छा से होता है कि लोगों को क्या हो कि कहीं बाइक फंसे नहीं, कोई भी क्लच बड़ा प्रॉब्लम न हो, जिसके वजह से गियर पर और 5 गियर में रहता है तो टॉप स्पीड है। तो हम लोग का अगला मकसद रहता है कि शॉर्ट से बहुत ज़्यादा स्पीड भगा सके। तो सभी लोग का कि ये भी रहता है, राइडरों लोग का कि स्पीड बहुत ज़्यादा भाग सके, तो ये स्पीड बहुत भाग रहा है। तो ये भी यानी कि लोगों का मकसद भी यही होता है। मेरा भी कॉमन मकसद यही था कि सब करने आपसे कि बाइक चलाने के अलावा आप इस बाइक में से आप क्या क्या काम लेते हैं और लोड ले आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होता है या नहीं? तो देखिए, आदमी को लोड हो जाए में कोई दिक्कत ना है। अगर ऑफ रोडिंग में 3-4 लोड ले करके जा रहे हैं तो एक नीचे सटने वाला प्रॉब्लम होता है इसको। लेकिन अगर बहुत सारा सामान लोड लेकर तो उसमें दबता है तो कहीं सट सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। टंकी पर बैठ करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी लोड करके ले करके जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आदमी के और सामान लोड के हाँ कुछ नीचे वाला जगह जब नॉर्मल बाइक चढ़ने के लिए लेते हैं, पर उस नॉर्मल चढ़ने के बीच में भी अपना जो काम दिनचर्या होता है उसको भी ऐड करते हैं। और जो भी है कि इसका हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है, इंजन टॉर्क का ये कोई दिक्कत नहीं होने देता है। जापान टेक्नोलॉजी इंजन लगा हुआ है, इसमें टान भी है इसी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर सीट में इतना दूर पर हम बहुत बढ़िया से लोड कर लें। आपसे ये है कि बाइक की सर्विस कितने किलोमीटर पर करवाते हैं और इंजन ऑयल कब को चेंज करवाते हैं, थोड़ा फास्ट में बताइएगा। देखिए, तो रहता क्या है कि गाइड में लिखा हुआ रहता है कि 700 से 1000 किलोमीटर चलने पर फर्स्ट सर्विस करवा लीजिए। तो इसी के बीच में और हमको दिए हुए सर्विस सेंटर क्या कहता है कि 1 महीना के अंदर आप फर्स्ट सर्विस करवा लीजिए। उसके बाद अगला रहेगा तो आप लोग को 1500 के बीच में चल रहा है और 7000 किलोमीटर चलने के बाद आप लोग के कर लेना है। तो ये बीच जब आता है तो सर्विस करवा लीजिए। और अगला जब आएगा थर्ड वाला तो पूरा फुल करवाना होता है, वो लंबा रहता है कि कई किलोमीटर चलने के बाद होता है। तो अंतिम वाला इस तरह से हम करवा सकते हैं। यह बाइक कैसी है और 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा, सो बताइए। देखिए, 10 में से 8 रेटिंग है कि कुछ तो सभी में कमियां है ही, जैसे वो पहली बार बता देते। 8 रेटिंग बहुत अच्छा है। बाकी बस सभी पर्पजों के लिए लोडिंग 10 में से 10 नहीं दीजिएगा, नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी पूरा सभी उंगलियां बराबर नहीं, 10 में से 10 नहीं है। पूरा फुल रहता था सबसे टॉप में तो यही चलता है, क्योंकि कुछ कमी तो इसमें भी है, इसको सुधार करना चाहिए। अगर हम कमी की बात भी कर ले तो जैसे कि इसके लाइट वेट का जो कुछ रहता है, जैसे कि बहुत फैंसी दिया है, स्टाइलिश तो है, जो डबल सिंगल दोनों एक बार इंडिकेटर जले वो सब नहीं। इस समय के जो अभी बायर वाला एक्सीलेटर का बायर सब आया है और सभी फंक्शन है, क्रूज फंक्शन जो दे दिया है ग्लैमर एक्स में, ये सब जो अगर धीरे धीरे ऐड हो रहा है तभी ना बेस्ट होते जाएगा। तो फिर से यही बाइक खरीदना है या कोई बाइक खरीदने का मौका दिया जाए तो आप इसी बाइक को परचेज कीजिएगा या दूसरा बाइक लीजिएगा इसके जगह पर? देखिए, अभी तो जब तक के लग रहा है तो यही बाइक बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एक नया बाइक लॉन्च किया है जो इसी के कम भी रेंज में है, जो ग्लैमर एक्स है। वो बहुत ठीक ठाक भी है और फंक्शन में तो उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति और कुछ दिन चलाए और कैसा फीडबैक आता है उसके अनुसार से हम कंफर्म कर सकते हैं लेके। लेकिन अभी अगर उनके बारे में जो बता रहा है तो वो भी बेस्ट है, इससे बेस्ट है। मैं 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल में ही आंसर देना है आपको। इस बाइक में सबसे अच्छा क्या है और सबसे खराब क्या है, 2 सवाल में आंसर देना है। सबसे अच्छा माइलेज है और सबसे खराब नीचे सट जाता है, वो हल्का सा सिलेंसर में लग गया। अब कंफर्ट के बारे में बात करते हैं कि लंबी राइड करते हैं तो इस बाइक में क्या क्या दिक्कत आता है, थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम लोग लेते हैं तो सेल्समैन पहली बताता है कि ये कंफर्टेबल बाइक है, यहाँ पर बैठने में और आवाज़ के लिए वाइब्रेशन कम है। तो जब लंबी राइड करते हैं तो शरीर पर कहा जाता है कि हम लोग ऐसे बैठे बैठे हाथ की और रीढ़ की हड्डियों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो बात ठीक है। लेकिन जितना कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, कोई भी अगर लंबे में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़बे करेगा। तो ये इतना सीट का कंफर्टेबल नहीं कि आप अच्छा से कुर्सी की तरह आपको मिल जाए, तो ये इसमें कमी है। और दूसरा बात दिक्कत होता है एक्सीलेटर वाला को कि यहाँ पर जब हम लोग खींचते तो हाथ बहुत पकड़ और खींच करके दर्द करता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है कि इसको कुछ ऐसा किया जाता है कि हाथ पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसमें दर्द ना उठे। सवाल मेरा आपसे ये है कि खराब सड़कों पर बाइक का झटका कितना महसूस होता है? नहीं, खराब सड़क पर हम इसको चलाएंगे तो कितना शरीर पर झटका महसूस होता है, कितना % तक ला? वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका शॉकर
उतना अच्छा नहीं पर फिट है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने देता है। तो अगर खराब सर को भी चल रहा है तो ज्यादा जोर का झटका नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि साफ झटका तो कुछ लगता है, लेकिन खराब सर को वह दोनों उतना मैनेज कर लेता है ताकि कोई ज्यादा नहीं झटका मिलने की 50% तो हो ही जाता है। तो इसी तरह के हम लोग का कंफर्ट मिलता है। सवाल आपसे मेरा ये है कि रात के समय में बाइक का लाइट मतलब कैसा है, मतलब पूरा क्लियर दिखाई देता है कि उसमें मतलब कोई त्रुटि टाइप है कि लाइट के बारे में? पहले तो नॉर्मल बाइक का लाइट जब रहता है तो ठीक ठाक चलता है। अगर हम ढीपर बार दिए तो पूरा क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है। यानी कि कभी जरूरत पड़े तो आप ढीपर बार करके कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे खेतों में बहुत लाइट जगह जलता है। अब बस होता क्या है कि जब बाइक ऐसे रहता है, अगर सिंगल आप चल रहे हैं तो क्या होगा, पूरा नीचे दबा हुआ है, यानी कि पूरा इस तरह दसा रहता है। अगर आप ट्रिपल लोडिंग हो जाते हैं तो पूरा ऐसे हो जाता है, यानी कि लाइट ऊपर चल गया ढीपर चलता है। तो अगर सिंगल है तो ऐसे, तो यानी कि इसमें जो होता है एडजस्टमेंट तो नॉर्मल दिक्कत है। बाकी बात लाइट में पूरा प्रेफर है बहुत अच्छा से। तो लाइट के बारे में ये बताएं, अगर बाइक पे आप सिंगल बैठ के जा रहे हैं तो लाइट सीधा जाएगा, आप लोडिंग करते हैं तो धीरे धीरे लाइट ऊपर की तरफ भागने लगता है। ये इसमें कमियां है। जरूर बैठेगा 3 लोग बैठेगा तो मारेगा क्या, पेड़े पर छरपा देगा, ना ही अकेले बैठेगा तो भुइयां में फाड़ देगा। तो ये सब फंक्शन है, मगर लाइट क्वालिटी तगड़ा है और ऊपर नीचे होता है। क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब इसका जो फाइबर उबर जो भी है, तो मतलब कि चैन कवर से आवाज, चाहे कोई तरह के फाइबर में भी तक आवाज इस प्रकार थोड़ा बहुत। देखिए हो क्या रहा है कि चैन कवर में चैन का एक आवाज आता है। पहले तो जब खुलता है चैन उतर जाता है तो कहा जा रहा है कि मैकेनिक को द्वारा की चैन आवाज करने लगता है। अगर वही चैन ढीला उला होता है तो सट के फरक में से कवर से भी आवाज आने लगता है। बाकी बात उसके बगल में जितने भी कवर फाइबर लगा हुआ है वो बहुत अच्छा क्वालिटी के कवरे है। ज्यादा लगने पर तो खराब हो ही जा रहा है, उसको अच्छे से फंसाया गया कि लगने पर, जिसकी वजह से वो फाइबर अच्छा से किया, जिसका शाइनिंग तो बहुत अच्छा है और वो फाइबर काम चलने जो कुछ ठीक ठाक है। सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई आदमी दूसरा आदमी नया बाइक खरीदना चाहे तो वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आप थोड़ा बताइए। हाँ थोड़ा कस के बोलिएगा, कस के बोलिए। मतलब साइलेंट स्टार्ट और गियर इंडिकेटर लाइट, यानी कितना नंबर गियर लगा रहे हैं वो भी दिखता है। तो ये से और साइलेंट स्टार्ट होने से ये दोनों में थोड़ा सा नियंत्रण बताइए, मतलब क्या फायदा हो रहा है कि नहीं। जैसे जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो दिख रहा है कि 2 नंबर पर गियर है, कि न्यूट्रल पर है, कि 4 नंबर पर है। ये आपसे हम सवाल करना चाहते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा हो जाता है जब डिस्प्ले पर हमको कुछ दिखाई दे, क्योंकि चलाते चलाते 3-4 नंबर पे कुछ लंबी दूरी देखे तब भूल जाता है कि कितना नंबर गियर पे है। और डिस्प्ले पर आपको न्यूट्रल को गाड़ी स्टार्ट करने में, आगे पीछे करने में हो जाता है। हम कितना नंबर गियर पे चल रहे हैं इससे हमको आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको गियर के अनुसार से हमारा स्पीड भी रखना मायने रखता है कि हम 2 नंबर पर गियर है तो हम नॉर्मल स्पीड रख करके चलेंगे। अगर 4-5 आ गया है तो हम स्पीड को बढ़ाए नहीं तो उसको गियर को कम करें, ये हमको ध्यान में रहेगा। गियर दिखाई देते रहता है, बहुत अच्छा होता है जो सभी बाइकों में देना चाहिए। अब आने भी लगा। नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि जब बाइक लेते हैं तो कीचड़ से बचने के लिए क्या हम एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं, सो बताइए। देखिए बाइक तो हमें पहले से मिल जाता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज जो होता है जो नहीं मिलता है, जो कंपनी वाले को देना चाहिए तो उसको हमको अलग से लगाना होता है। जैसे में पहले सबसे नीचे देखते हैं तो इसको कीचड़ से बचने के, जैसे देखिए यहाँ पर कीचड़ से बचने के लिए और इंजन से बचने के लिए इंजन गार्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये इंजन गार्ड लगाना बहुत जरूरी है। जैसे देख लीजिए जो आगे वाले चक्का पर आने वाला यहाँ पर लगा कर न लगा करके यहाँ एक ही वो लगा लीजिएगा तो क्या होता है ये इंजन पर बचावा हो जाता है। तो ये हमारा इंजन गार्ड होता है जिसको कीचड़ गार्ड भी कहा जाता है। ये अलग से एक लगवाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमारी टंकी पर बार बार कुछ न कुछ रखते रहते तो स्क्रैच भी आ जाता है, तो एक बैग लेकर के रखेंगे जो टंकी बैग कहलाता है। इसको लगा लेने से इसके भी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे हम लोग अगर डिक्की नहीं लगाए हुए हैं तो बहुत सारे सामान इसमें भी रख सकते हैं जो नॉर्मल होता है और इसमें स्क्रैच नहीं आता है। ये भी सेफ रहता है, यानी कि लेमिनेशन ना करवा करके आप इसको भी करवा सकते हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा होता है तो नीचे वाला में लगवा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक रबर एक होता है, देखिए ये ब्रेक रबर एक्स्ट्रा लगाया जिसमें ना इसमें ग्रिप अच्छा हो और फंसे नहीं, जंग लग करके खत्म नहीं हो। तो ये हम लोग का ब्रेक रबर जो होता है ये भी एक लगवा लेना है। तो ये मॉडिफिकेशन करवाते रहना है। यहाँ पर ही स्लेटर में मुठिया जो होता है इसका भी कवर लगा ले सकते हैं। यहाँ रबर में किसी लोग का जो ब्रेक रबर है स्लेटर रबर के लिए होता है यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफर्ट नहीं होता है तो यहाँ पर ही नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है। और एक्स्ट्रा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाना, नहीं तो आपका इसका सब फेल हो जाता है क्योंकि जो कागज मिलता है सब गड़बड़ के जरूर, चाहे तुम भैया के जरूर बैठ के जाता होगा चाहे तुम खुद चलाता होगा तो कैसा महसूस होता है। 60 से 70 की स्पीड समझ रहा है ना, पूरा हाई स्पीड हो गया तो मतलब झंझनाहट होता है कि नहीं, सो आपसे पूछना चाहते। देखिए 60 से 70 के स्पीड में अगर हम बाइक चलाते हैं तो थोड़ा बहुत झंझनाता है जरूर। चाहिएगा नए खरीदारों को क्या सलाह देना? देखिए
वैसे तो मैं खुद कह सकता हूँ कि आंख बंद करके इसको आप खरीद सकते हैं, फिर भी किसी भी चीज़ को किसी पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जान लेना है। जैसे मैंने पूरा बात बताया, आपको ये सब बात अच्छा लगे और लोगों से भी फीडबैक ले लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, और किसी के पास ये बाइक होता चला करके उनसे ले लेना तो ले ही लेना चाहिए, और बाइक सब ठीक लगे तो जरूर ले लीजिए। और मेरे पास अगर क्योंकि दो बाइक हमारे पास हो चुका है, और सभी को, और मेरे से जानने वाले जितने भी सब लिए हैं उनको खरीदवा करके आए तो सब बाइक यानी कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है इस तरह से। लेकिन थोड़ा बढ़ करके लुक और स्टाइलिश में भी बहुत है, माइलेज भी बहुत अच्छा है स्प्लेंडर की तरह से, और सभी चीज़ में कंफर्टेबल है, तो एकदम अच्छा से ले सकते हैं। तो नैहर ससुराल घर द्वार मकान जहाँ जाना होगा, खेत सब खलिहान जा सकते सब तरफ फिट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपका क्या राय है इस वीडियो में।